अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिस तरह से हम जानते हैं आज मुआशरा तेज़ी से ग्रो कर रहा है, उसी तरह हम ये देखते हैं कि अल्लाह की नाफरमानियाँ भी इस मुआशरे में लगातार बढ़ती जा रही हैं। उसी में से एक नाफरमानी अल्लाह की ये है कि लोग जिस तरह से सोशल मीडिया में और लोगों के बीच में वाहवाही पाने के लिए तमाम वो नेकियों के काम को आम तौर पर दिखाने की कोशिश करते हैं और लोगों की पॉपुलैरिटी हासिल करने की कोशिश करते हैं, लोगों के बीच में बड़ाई हासिल करने की कोशिश करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को इस अमल से कितनी नफ़रत है। इस अमल को रियाकारी कहा जाता है। रियाकारी का मतलब होता है दिखावा। जिस तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें पैदा किया है, वो चाहता है कि तमाम जो नेकी के काम हैं वो सिर्फ़ अल्लाह के लिए किया जाए। दीन इस्लाम हमें ये सिखाता है कि जितने भी नेकियों के काम हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के लिए किए जाएँ। और उसी तरह जब इंसान कोई काम करता है, कोई नेकी का काम करता है और उसका मकसद अल्लाह की रज़ा नहीं होता बल्कि लोगों की वाहवाही होता है, तो ये अमल, ऐसा काम रियाकारी में शुमार होता है और ऐसे लोगों का ठिकाना जहन्नम है। आखिरत के वक्त एक शख्स अल्लाह के पास लाया जाएगा, उसे उसकी नेमत याद दिलाई जाएगी और फिर वो फरमाएगा, ए अल्लाह, मैं जिहादी था, मैंने तेरी राह में जिहाद किया है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाएगा, झूठ, तूने जिहाद सिर्फ इसीलिए किया कि तू लोगों के बीच में पॉपुलर होना चाहता था, तो लोगों की बीच में ये कहलवाना चाहता था कि देखो कितना बहादुर शख्स है। उसी तरह दूसरे शख्स को लाया जाएगा, उसे उसकी नेमत याद दिलाई जाएगी। उसके बाद वो शख्स फरमाएगा, ए अल्लाह, मैंने तेरे दीन का इल्म हासिल किया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाएगा, झूठ, तूने जो दीन का इल्म हासिल किया तूने सिर्फ इसीलिए हासिल किया क्योंकि तू लोगों के बीच में अपने आप को आलिम कहलवाना चाहता था। तूने किरात की तो सिर्फ इसीलिए की कि तू लोगों के बीच में अपने आप को कारी कहलाना चाहता था। उसी तरह तीसरे शख्स को लाया जाएगा। इसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बहुत माल व दौलत दी होगी। ये शख्स को इसकी नेमत याद दिलाई जाएगी। वो फरमाएगा, ए अल्लाह, मैंने हर वो जगह में तेरे माल को खर्च किया जिससे तू राज़ी था। जिस जिस जगह में अल्लाह तू राज़ी होता उन तमाम जगहों में तेरे माल को खर्च किया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाएगा, झूठ, तूने माल तो खर्च किया लेकिन तेरा मकसद ये था कि लोग तुझे सोचें कि तू ये अल्लाह की राह में कितना माल खर्च करता है। तू लोगों के बीच में बड़ा बनना चाहता था, तू लोगों की वाहवाही पाना चाहता था, इसीलिए तूने अपने माल को ऐसी जगहों में खर्च किया। और तीनों का ठिकाना क्या होगा? अल्लाह सुब्हानहू व तआला हुक्म देगा और ये तीन तरह के जो शख्स रहेंगे, इन तीनों को मुंह के बल घसीटते हुए ले जाकर जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें बचाए ऐसे गुनाह से जो गुनाह का ठिकाना जहन्नम है। रियाकारी इतना संगीन जुर्म है और इसी के बदले में हम देखते हैं जो काम अल्लाह के लिए किया जाए वो काम का बदला अल्लाह सुब्हानहू व तआला किस तरह से देता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिराज से वापस आए तो फरमाते हैं, मैंने मिराज में एक सहाबी की कदमों की आवाज़ सुनी जो इस दुनिया में चल रहा था और उसकी आवाज़ जन्नत में सुनाई दे रही थी। लोग कहते हैं, कौन है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये बिलाल है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं, ए बिलाल, हमें भी बताओ कि ऐसा कौन सा अमल है जिसको करने के बाद तुम अल्लाह के इतने अजीज़ हो जाते हो कि तुम्हारी कदमों की चलने की आवाज़ जन्नत में सुनाई देती है। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, ए अल्लाह के नबी, बस जब भी मेरा वज़ू टूटता है मैं वज़ू कर लिया था। हम देखते हैं ये कोई ख़ास, ये कोई आला कैटेगरी का अमल नहीं है जो हमें इतनी मेहनत करनी पड़े, उतना बड़ा कोई अमल नहीं है। उसका बदला अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए अमल किया जा रहा है तो उसका बदला अल्लाह ये दे रहा है कि बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कदमों की आवाज़ जन्नत में सुनाई दे रही है। और उसी के उल्टी तरफ ये देखते हैं कि बड़े बड़े अमल करने वाले लोग जो अपनी जान, माल, तमाम चीज़ अल्लाह की राह में लगा रहे हैं और दीन इस्लाम का इल्म भी हासिल कर रहे हैं, आलिम भी बन रहे हैं, लेकिन अगर उनकी ज़िंदगी में रियाकारी आ जाती है, दिखावा आ जाता है, लोगों का मकसद अल्लाह को राज़ी करने के बदले लोगों को राज़ी करना हो जाता है, तो उनका ठिकाना भी जहन्नम होता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें तमाम रियाकारियों के कामों से हमारी हिफाजत करे और
اور ہمیں نیک و صالح بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔